वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना कि ये झूठे हैं, झूठे। और ये भी अल्लाह दुनिया को बता रहा है, जो कहते थे अल्लाह हमारे लिए काफी है, बेशक अल्लाह काफी है, लेकिन उसने बता दिया जो नाक लगाते हैं अपने महबूब के आस्थाने पे रगड़वाता हूं, ताकि पता चले कि इन्हीं का दर मेरा दर है, इनका दर मेरा दर है। कल तक जन्नती दरवाजे का मजाक उड़ाने वाले अब जन्नती दरवाजे पर पहुंचेंगे। और बरेली से तो डायरेक्ट ट्रेन अजमेर शरीफ चलती रही, जिसका नाम आला हजरत एक्सप्रेस है, अभी भी चलती, लेकिन अब देवबंद से चलेगी। अब देवबंद से चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमसे कहते हैं कि मुसीबत आती है तो या गरीब नवाज क्यों कहते हो, तुम पर आई तो तुम भी कह पड़े ना। जब तुम्हारे लिए जमीन तंग हो गई तो तुम भी कह पड़े ना। मजाक उड़ाना मेरा मकसद नहीं, बस मेरा मकसद ये होता है कि ऐन वक्त पर तुम्हारी आंख खुल जाए और तुम उन चेहरों को पहचानो जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, तुम्हारे साथ दगा करते हैं, तुम्हारे साथ बेवफाई करते हैं, उन लोगों को पहचानो। लेकिन मेरा ख्वाजा ऐसा दयालु है, मेरा ख्वाजा ऐसा दयालु है, पहुंचेंगे कुछ खैरात उनको भी देंगे, हाँ देंगे उनको भी, इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है, इसलिए ख्वाजा देंगे उनको भी, क्योंकि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। देंगे देंगे जरूर देंगे। वो आपने मुझसे पिछले साल वाकया सुना था ना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन खैमे में जंगल में इबादत कर रहे थे और शिमर लईन बदबख्त पलीद वो उधर भागते हुए निकला तो शिमर ने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं और उसको कत्ल के लिए लोग ढूंढ रहे थे, तो वो जंगल में पैदल भागा जा रहा था मुख्तार सकफी के टाइम में। याद है आपको, मैंने अर्ज किया था, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो शिमर ने जब रात के अंधेरे में चिराग जल रहा था, मेरे इमाम से कहा, ऐ बुजुर्ग मैं मुसाफिर हूं, थक गया हूं, पानी नहीं है, पानी पिला दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक नजर उसको देखा और एक कटोरे में पानी भरा और उसके हाथ में दे दिया। उसने जब पानी पिया तो कहा और मिल सकता है, तो आपने और दिया। फिर उसने कहा और मिल सकता है, पूरा मशगीजा उठाकर हाथ में दे दिया। जब वो पानी पीकर सैर हो गया तो कुत्ते की आदत है, तुम टेढ़ी तो टेढ़ी, तो वो जिसको हुजूर ने कुत्ता कहा था शिमर को, जब पानी पी के सैराब हो गया तो कहता है आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? वो सोच रहा था कि ये मुझे पहचान ही नहीं सके। ये नबी की आल है, पहचान के भी पर्दे डालते हैं ताकि नाना की सुन्नत पे अमल हो जाए। सोचा कि मुझे पहचान नहीं रहे, कहा मुझे पहचाना, तो मैं बदबख्त तुझे नहीं पहचानूंगा तो फिर किसको पहचानूंगा? तू ही था ना मेरे मासूम भैया अली असगर पे तीर चलाने का हुक्म देने वाला, तू ही था ना मेरे भैया अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाने का हुक्म देने वाला, तू ही था ना मेरे भैया कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ाने का हुक्म देने वाला, तू ही था ना मेरे बाबा की पीठ पर चढ़ करके तलवार उठाने वाला, पहचानता हूं तू ही था ना सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने वाला, मारने का हुक्म देने वाला, ज़ैनब और शहरबानो और उम्मे कुलसूम की चादर छिनवाने वाला, तू ही बदबख्त था ना। उसको हैरत हुई, जब पहचान लिया तो पानी क्यों दिया? आपको पता है कि मुझसे बड़ा कोई आपका दुश्मन नहीं है, फिर पानी क्यों दिया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ जो कुछ तूने किया वो तेरा ज़ुल्म था, जो मैंने किया वो मेरे खानदान की रिवायत है। गरीब नवाज के मजार को जिन्होंने मिट्टी का ढेर कहा ये उनकी बदबख्ती थी, लेकिन अमान देंगे ये उनके खानदान की रिवायत है, खैरात देंगे ये उनके खानदान की रिवायत है। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम ने जब पानी दिया तो मुंह फेर कर दिया,
खैरात गरीब नवाज जरूर देंगे, मगर दोनों में फर्क है। सुन्नी परेशान ना हो कि जब मैं जाऊं तो मुझे भी मिले, वो जाए तो उसको भी मिले, फिर फर्क क्या है? उसको देंगे तो मुंह फेर कर देंगे, तुम्हें देंगे तो मुस्कुरा मुस्कुरा। यही फर्क होता है। इसलिए कि भीख की अहमियत नहीं होती, भीख देते वक्त अंदाज़े खैरात की अहमियत होती है। उसने दिया और मुस्कुरा कर दिया। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। और वो शेर है ना कि भर के झोली मेरे सरकार ने, ये कहना चाहता, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुरा कर, यूं नहीं दिया, मुस्कुरा दे तो सबको रहे हैं, लेकिन किसी को यूं दे रहे हैं और किसी को यूं दे रहे हैं। मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? तो ये है उनके देने के अंदाज। और जब किसी को मुस्कुरा कर देते हैं तो फिर कुदरत भी मुस्कुराती है। उनका रुख जिधर हो जाए फिर उधर सबका रुख हो जाता है, और वो जिधर से फेर ले कुदरत भी अपना मुंह फेर लेती है। नहीं देखा, सारी दुनिया किबले को पीट करके बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख किए हुए थी। कब तक? जब तक मुस्तफा जाने रहमत ने पीट की थी। जिस दिन हुजूर ने चेहरा कर लिया, पूरी दुनिया का चेहरा किबले की तरफ, तो उनके चेहरे की बात है, बात दूर न निकल जाए। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब उमर जो ईमान ला चुके हैं तो तेरे लिए अल्लाह काफी है और इतने मुसलमान तेरे लिए काफी। बस इसके बाद अब किसी की जरूरत नहीं। उमर के आने के बाद किसी की जरूरत नहीं। इसका मतलब अब जो भी आएंगे वो सब मुनाफिक हैं। ऐसा नहीं कि वो गैर अहम है, इतने तो काफी है प्यारे महबूब तेरे लिए। इससे ज्यादा की किसी को तुझे जरूरत नहीं है। लेकिन एक होता है जरूरत ना होना, एक होता है जरूरत ना होना। हुजूर को अब जरूरत न थी, लेकिन अब जो आ रहे हैं उन लोगों को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने करम से नवाज रहे हैं। और वो भी सहाबी हैं, उनकी भी अहमियत है, उनका भी मकाम है, उनका भी मर्तबा है, और उनके साथ भी खैर का वादा है। ऐसा नहीं कि अब इतनों की ताजीम करेंगे उसके बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी आने वालों में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। उसके बाद आने वालों में खालिद इब्ने वलीद जैसी शख्सियत भी है। उसके बाद आने वालों में और भी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग हैं। इसलिए किसी सहाबी की बेअदबी नहीं होगी। तो अल्लाह ने फरमाया, उमर आ गया, अल्लाह और इतने मुसलमान तेरे लिए काफी है। हजरत उमर ने जैसे कलमा पढ़ा, ये हजरत उमर की इनफिरादियत है। इनफिरादियत उमर इब्न खत्ताब है। जो कलमा पढ़ता था अपना ईमान छुपाता था, किसी को बताता नहीं था। क्यों नहीं बताता था? इसलिए कि जो कलमा पढ़ ले उसके कपड़े फाड़े जाते थे, उसको मारा जाता था, उसको भूखा प्यासा